नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मैंगलोर के नारसन पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बॉर्डर का निरीक्षण। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट का लिया जायजा। सीएम त्रिवेंद्र ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। मंत्री मदन कौशिक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। डीजीपी बनने के बाद पुलिस समस्याओं को दूर करने में जुटे डीजीपी। अपराधियों से मिली भगत के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तराखंड में 90% ठीक हुए कोरोना के संक्रमित मरीज। वहीं 75,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 516 नए मरीज मिले, 13 की हुई मौत। कोरोना के चलते हर वर्ग को करना पड़ेगा आर्थिक दिक्कतों का सामना। दून नगर निगम में राहत देते हुए हाउस टैक्स में 3 माह की ढील। बिंदु खता क्षेत्र में गोला नदी में काम करने वाले मजदूरों की नहीं हो रही सुरक्षा। झोपड़ी में सो रहे 3 मजदूरों को हाथियों ने कुचला, 1 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बता रहे हैं, जैविक उत्पाद परिषद की 22वीं बैठक शुरू हो गई। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, सभी कृषि अधिकारी बैठक में मौजूद। कृषि संबंधित अहम बिंदुओं पर हो रही है चर्चा। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सभी कृषि अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल। जैविक उत्पाद परिषद की 22वीं बैठक शुरू हुई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। सभी कृषि अधिकारी बैठक में मौजूद। कृषि संबंधित अहम बिंदुओं पर हो रही चर्चा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपने जनपद हरिद्वार भ्रमण पर रहे। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले नारसन बॉर्डर से अपने भ्रमण की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पुल का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मेले क्षेत्र में पहुंचे और क्षेत्र में कुंभ मेले को लेकर चल रहा निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्माण कार्यों की गति से संतुष्ट नजर आए। आशा जताई कि दिसंबर माह तक कुंभ के 98% कार्य पूरे किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीसीआर में कुंभ मेले में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा और हरीश रावत पर तंज कसते हुए हरीश रावत के मुंह में राम और बगल में छुरी बताया। आज सुबह 9:30 बजे से लगभग नारसन बॉर्डर, जहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनका निरीक्षण किया है। साथ ही जो कुंभ की दृष्टि से तमाम यहाँ पर ब्रिजेज बन रहे हैं, उनका भी यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया है और लगभग 98% कार्य हमारे दिसंबर माह में पूर्ण हो जाएंगे। भाजपा सरकार द्वारा सुरेश भट्ट को उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री के रूप में चुना गया है। सुरेश भट्ट ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में जिक्र किया और बूथ को मजबूत बनाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2022 मिशन में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाएगी। मैंने आज प्रदेश महामंत्री के रूप में आज पदभार ग्रहण किया है। महामंत्री के रूप में उत्तराखंड के अंदर 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पार्टी संगठन, हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जिस भी प्रकार की योजना, जिस भी प्रकार की रणनीति बनाएगा, उस योजना और रणनीति को धरातल पर उतारकर हर बूथ के कार्यकर्ता तक उस योजना को पहुंचाकर फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रिपीट करेंगे।
भेरीनाग के पुंगराव घाटी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 22 करोड़ की लागत से कोटगाड़ी चौशाला भट्टी गांव डाडी मोली अमथन लोडार और 29 किलोमीटर की डामरीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया। गंगोली घाट के विधायक मीना गंगोला द्वारा किया गया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य चल रहा है। आने वाले वर्षों में सभी गांवों को सड़क से जोड़ने के साथ ही गांव का विकास भी किया जा रहा है। इस सड़क क्षेत्र से 15 नजदीकी गांव लाभान्वित होंगे, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी, 30-40 सालों पुरानी मांग क्षेत्रीय जनता की थी और इस क्षेत्र में खुद मैं पैदल जाके गई थी और हमेशा क्षेत्र वासियों की एक ही आवाज़ होती थी कि हमको सड़क से जोड़ दीजिए। तो आज उनकी वो वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है और पार्ट 1 का काम कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा सा बहुत रहा है और पार्ट 2 का टेंडर हो चुका है। अच्छा काम हो, गुणवत्तापूर्वक हो और क्षेत्र वासियों को उसका लाभ मिले और 19 करोड़ की हमारी ये सड़क 2 दर्जन गाँवों को जोड़ता है और गांव वालों को सुविधा मिलेगी और उससे गांव का विकास होगा। नैनीताल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अभी से अपने बूथों को मजबूत करने में लग गई है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रभारी जितेंद्र फुलवार ने भ्रमण कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की जन कल्याणी नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि यह समय लोगों को मिलने व पार्टी से जुड़ने का है। इसी दौरान उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी। अब मेरा आदरणीय पत्रकार बंधुओं से निवेदन बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे प्रदेश के अंदर जैसा कि आपको विदित है पार्टी की ओर से पूरे उत्तराखंड के अंदर सर लक्ष्य एक ही है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी 2022 के अंदर और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरे प्रदेश में जगह जगह संगठन निर्माण में बूथ तक लोगों को जोड़ रहे हैं। आज नैनीताल विधानसभा में हम बूथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बूथ की जिम्मेदारी दे रहे हैं और बूथ प्रतिनिधि बना रहे हैं ताकि वो गांव-गांव जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में, आम आदमी पार्टी के विजन के बारे में जनता के बीच में जाकर उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काम करेगी। उत्तराखंड के मैंगलोर में कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। इसी के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मैंगलोर के नारसन पर बन रहे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रुड़की बाईपास मार्ग का जायजा लेते हुए हरिद्वार पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री के इस दौरे पर राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कटाक्ष किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निरीक्षण को महज फोटोशूट करना बताया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के नज़दीक आ गया है लेकिन अभी तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निरीक्षण केवल खानापूर्ति है। किसी से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले क्योंकि आप अगर निरीक्षण के लिए आए उन प्रश्नों के दबाव बहुत उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दौरे से और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी नारसन क्षेत्र में आए थे लेकिन महज 3 से 5 मिनट के अंदर उनका हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर उड़ गया, फिर वो बाई कार निकल गए। 25-30 सेकंड की उनकी मीडिया को संबोधन और निरीक्षण के नाम पर 4 कदम वो रुड़की के बाईपास पर चले हैं। ना किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त की, ना कोई उन्होंने सवाल किया। इस क्षेत्र को आज उन्होंने बहुत निराश किया। बिना किसी पर्व के मंगलौर और रुड़की में पूरी तरह जाम लगा रहता है, उस पर किसी से चर्चा नहीं की। किसी प्रधान, पूर्व प्रधान, पंचायत प्रमुख, किसी जनप्रतिनिधि से कोई बात नहीं की। पिथौरागढ़ में वरिष्ठ भाजपा नेता और सकारात्मक मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से दिल्ली में भेंट कर सीमांत की समस्याओं को चर्चा की। मंत्री ने सीमांत की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जल्द निराकरण की बात कही है। वहीं स्वामी विवेकानंद ने सांसद अजय टम्टा से भी मुलाकात कर सीमांत क्षेत्रों धारचूला और मुनस्यारी में आपदा में हुए नुकसान और सीमांत क्षेत्र के विकास कार्य चर्चा करने के साथ सीमांत के लिए अलग बजट की मांग की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से इजाफा हुआ है। बुधवार को राज्य में कोरोना के 516 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 13 मरीजों की मौत भी हुई। इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,784 हो गई है। वहीं कोरोना के कारण 1251 लोगों ने अपनी जान भी गंवा चुके हैं।
देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यह आंकड़ा 95 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पे संक्रमितों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि 90% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते हर वक्त आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स में 3 महीने की ढील दी थी, लेकिन अब हाउस टैक्स में दी जाने वाली छूट खत्म की जा रही है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नई नीतियों के तहत हाउस टैक्स लिया जाएगा। इस बार नीति ये बनाई है कि जो बार बार छूट देते हैं उससे जो है लोग भी भ्रमित होते हैं। लोग सोचते हैं कि अब फिर दोबारा छूट मिल जाएगी, तो इस बार छूट एक बार करेंगे और हम इसको बृहद स्तर पर करेंगे। हम वार्डों में भी कैंप लगाएंगे। वार्डों में कैंप लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन भी करेंगे। कोरोना काल चल रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे हमने अभी स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमने 50 स्टॉल यहाँ पर लगाए थे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे स्टॉल के माध्यम से जो है अपने टैक्स को जो है उसकी रिकवरी करेंगे। रुद्रपुर स्थित फॉरेंसिक लैब में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उधम सिंह नगर के जिले के 17 थानों से आई महिला दरोगाओं ने क्राइम होने के बाद साक्ष्य जुटाने के बारे में जानकारी हासिल की। इस कार्यशाला में फॉरेंसिक लैब के निदेशक डॉक्टर दयाल शरण ने महिलाओं को होने वाले हिंसा, नाबालिग बच्चियों और किशोरियों से होने वाले बलात्कार जैसे मुकदमों में साक्ष्य जुटाने के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी क्राइम में मौके पर कैसे साक्ष्य जुटाएं जिससे मामले की विवेचना में अपराधी को सजा मिल सके, इस संबंध में भी उन्हें बारीकी से महिला दरोगाओं को ट्रेनिंग दी। 1 दिवसीय ट्रेनिंग में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हिदेश के साथ ही रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठकुराल, जिले के एसएसपी दिलीप कुमार मौजूद रहे। जनपद ऊधम सिंह नगर के पुलिस उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की यहाँ पे ट्रेनिंग थी। खासकर फॉरेंसिक में ये यौन उत्पीड़न, रेप और डीएनए सैंपल कलेक्शन के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें हम लोगों ने तथा डॉक्टर भैंसोड़ा जी, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी हल्द्वानी से आए हैं। खबर देहरादून से है, जहां आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राज बेग ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महिलाओं को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दून के माहौल पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल महिलाओं के लिए उत्तराखंड को महफूज न होना बताया है। उनका कहना है कि देहरादून का माहौल और वातावरण दिन प्रतिदिन महिलाओं के लिए भयावह होता जा रहा है। वहीं उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्रिवेंद्र राज्य में महिलाओं की सुरक्षा राम भरोसे दिख रही है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार जहां एक तरफ डीजीपी बनने के बाद पुलिस समस्याओं को दूर करने में जुटे हैं, वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी अशोक कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस जनता की साथ ही पूरी सहयोग करेगी। अगर पुलिस की तरफ से जनता के प्रति दुर्व्यवहार करने की कोई शिकायत मिलेगी तो ऐसे पुलिसकर्मियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ मिलीभगत करता है या फिर रिश्वत लेता है तो उसे पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे में पुलिसकर्मी या अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और वह ऐसे मामलों का खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। मेरा मैसेज स्पष्ट है। मैंने अपने वीडियो में भी बोला है, मैं साफ कहता हूं कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी अपराधी से किसी भी तरह का करप्शन करता है या मिलीभगत करता है तो उसको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस हमारे नॉलेज में आएंगे तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लालकुआ के बिंदु खतक क्षेत्र में गोला नदी में काम करने वाले दूर दराज से आए मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। ये मजदूर दूर दराज से आकर सरकार को करोड़ों का राजस्व रोजाना देते हैं, पर इनके रहने खाने की व्यवस्था आज तक वन विभाग या वन निगम ने नहीं करी। इसका खामियाजा देर रात एक मजदूर को उठाना पड़ा और अपनी झोपड़ी में सो रहे 3 मजदूरों में से एक को हाथी ने अपनी टांगों के नीचे रौंद दिया और 2 की हालत गंभीर बनी है, जिनको आनन-फानन में हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मजदूरों ने अपने साथियों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर रात भर शव को नदी में ही रखा, पर मृतकों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। मृतक यूपी का रहने वाला है। सर 4 हाथी थे पीछे से आए और एक आदमी सो रहा था अंदर,
तो एक आदमी को इधर फेंका है और एक आदमी को उधर और एक आदमी को पीछे फेंका है और एक आदमी को नाम भुटेली है उसको मार दिया है। को रोकने के लिए रोकथाम करनी चाहिए निगम वालों ने। गांव में 6 बजे हाथी पहुंच जा रहे हैं और बच्चों को भी खतरा। आज तो एक श्रमिक गया है, कल को बच्चे भी जाएंगे। आज एक गया है, कल 2 जाएंगे। ऐसे हमारे गांव में बहुत नुकसान हो रहा है। हमने इसके लिए पहले विधायक जी से पहले भी मांग करी थी। उनके गाँव में गए थे, उनके घर पर जाके 15 लोग ने जाके ये मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने कोई आगे निष्कर्ष ही नहीं निकला है। अस्पताल में भर्ती है, दुखद घटना है। इसमें वन विभाग का प्रावधान है कि वन्य जीव जंतु मानव के संघर्ष में यदि किसी की मृत्यु होती है तो 3 लाख रुपये का मुआवजा वन विभाग तत्काल देता है। उसको आपदा मद में शामिल कर लिया है, इसलिए तहसीलदार या एसडीएम को यह अधिकार है कि वो तत्काल 3 लाख का चेक दे दे। वन निगम के डायरेक्टर कुंदन गोपाल जी यहीं के हैं, वो भी सिफारिश करेंगे तो मदद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिनी स्विट्जरलैंड से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता और तुंगनाथ में पर्यटकों की भरमार लगी हुई है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। यहां कुछ ही दिन पहले बर्फबारी हुई, जिसके बाद इस स्थल की खूबसूरती 4 चांद लग गए। वैसे दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ही क्षेत्र में ज़्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार अभी से बर्फबारी होने से पर्यटकों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। पर्यटक यहाँ बर्फबारी का आनंद उठाने आ रहे हैं, मगर शौचालय, बिजली और दूर संचार की कोई सुविधा न होने से उनमें मायूसी देखने को मिल रही है। सैलानी यहाँ रुकने के लिए पहुँचते तो हैं, लेकिन सुविधाएं न होने के कारण यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग जिले की ऊंचाई वाले स्थानों पर अच्छी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ धाम में बर्फबारी होने के कारण निचले क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ गई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। यहां से तुंगनाथ की दूरी 3.5 किलोमीटर है। तुंगनाथ भगवान के कपाट पिछले माह बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही बर्फबारी में नृत्य भी कर रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाने वाला पर्यटक स्थल चोपता में इस बार अच्छे से अच्छी बर्फबारी हो रही है। क्षेत्र में लगभग 2 से 3 फीट के करीब बर्फ जमी हुई है, जिसमें इन दिनों देश के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने चोपता पहुंच रहे हैं। जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन सरकारों की ओर से इन पर्यटक स्थलों को संवारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। प्रसिद्ध पर्यटक चोपता क्षेत्र सेंचुरी एरिया में आने से आज तक यहां विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इससे देश विदेश से घूमने पहुंच रहे पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र को विद्युतीकरण करने के लिए कई बार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इसके अलावा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सरकार व्यवस्थाएं नहीं जुटा पा रही है। चोपता दुगलबिट्टा में बना गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी खंडहर में तब्दील हो गया है। इसके लिए भी सरकार और शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी भी बहुत ही शानदार और इतना अच्छा मौसम था उस समय कि
पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार था। और अगर वहाँ पे जरा लाइटिंग की व्यवस्था और दूरसंचार सुविधा की व्यवस्था हो जाती तो वो हमारे उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम स्थल हो जाता वो। बता दें, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक चोपता पहुंचते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के निकट व केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव होने के कारण यहां तीर्थ यात्रियों का तांता भी लगा रहता है। बावजूद इसके अभी तक इस स्थान पर एक स्थायी शौचालय तक की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। चोपता में एक भी सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है। सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे तुंगनाथ का स्थल है, जो ये पर्यटक स्थल है, इसका विकास करने के लिए इसको उत्तराखंड देश विदेश स्तर पर इसको लाया जाए और यहाँ पे दूरसंचार की अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए और साथ ही लाइटिंग व्यवस्था भी वहाँ पे मुहैया करवाई। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। चोपता के अंदर जो है कुछ लीगल समस्याएं पैदा हुई हैं और पर्यावरण को लेकर के वहां पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। उसको लेकर के हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे जैसे चोपता जैसे स्थल का बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। वहां पर कैंपिंग भी होती थी, वो भी रोक दी गई। तो निश्चित रूप में हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट को बताएंगे कि हमारे जो रमणीय स्थल हैं इस प्रकार से उनमें रोक नहीं लगनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। चोपता के साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण पर्यटक इन स्थलों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निरीक्षण करने के लिए मैंगलोर नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के निरीक्षण को लेकर जिला अधिकारी हरिद्वार आज नारसन बॉर्डर पहुंचे और मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर नारसन बॉर्डर का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर कोरोना जांच को लेकर भी विचार किया जाएगा। बॉर्डर में जो जितने भी लोग बाहर से उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे स्थापित है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है, जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कराया जाता है और सारे लोगों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनका टेस्टिंग भी जो है यहाँ मौके पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार का एक सुविधाएँ जो है यहाँ पे पूरा बना हुआ है। कुंभ आगामी कुंभ मेला को लेकर के भी जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो आज उसका तैयारियों देखने के लिए आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।